नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ढोलक की थाप में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ, खुश, मस्त और व्यस्त होंगे। आज का कंटेंट बड़ा ही रोमांचक कंटेंट है। आज उन लोगों के लिए ये कंटेंट है जो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हमने इसका जो टाइटल रखा है उसका नाम है ढोलक की ABCD। बड़ा इंटरेस्टिंग। जब हम सब मिलकर के हमारी टीम के और भी मेंबर सब बैठकर डिस्कस जब कर रहे थे तो मन में ये ख्याल आया कि ढोलक की शुरुआत कैसे हो, ये ढोलक की शुरुआत कैसे की जाए। तो ABCD ही दिमाग में आया सबके। तो A से क्या हो सकता है, B से क्या हो सकता है, C से क्या है और D से क्या है, इसका एक उल्लेख आपके सामने मैं रखूंगा। और आज का जो सेशन है वो उन लोगों के लिए है कि आपके घर में इंस्ट्रूमेंट तो है ही, ज़्यादातर लोगों को क्या रहता ही है, और आपके मन में आया कि यार मैं भी आज थोड़ा सा सीखा होता तो मैं भी ढोलक बजा लेता या बजा लेती। ऐसा मन में अगर आपके आए भाई मुझे ढोलक बजानी है, ये जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं सीखना पर उनको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं मिला है। YouTube में बहुत सारे लोग हैं जो गाइड करते हैं, सिखाते हैं, बजाते हैं, सब अच्छा काम करते हैं। पर जब हम एक बच्चे को जब A बोलना या A लिखना सिखाते हैं तो इमीडिएटली वो बच्चा A लिख नहीं सकता है। उसका हाथ पकड़ के, आपने भी देखा होगा बचपन में, उसकी पेंसिल या स्लेट के ऊपर चौक से हम उसका हाथ पकड़ के अपने हाथ से उस A बनाते हैं। पहले हम खुद बनाते हैं, बाद में उस बच्चे के हाथ से उस A के ऊपर उसका हाथ स्केच करवाते हैं, तब उसका हाथ धीरे 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 सेट होता है। तो आज का जो हमारा कंटेंट है वही है कि ढोलक कैसे बैठना है, ढोलक का सबसे पहले आसन। तो A फॉर हमने रखा है आसन। तो ढोलक की ABCD का जो पहला जो शब्द है वो है आसन। आपका आसन कैसा हो, क्या आप ढोलक को लेके कैसे बैठेंगे, ढोलक आपकी रखी हुई है। तो पहले इसका हम एक उल्लेख कर लेते हैं। A से आसन, B से बोल, ढोलक की जो बोल है या तबले के जो बोल है, जब तक वो बोल आपको याद नहीं होंगे या आपके जहन में नहीं बैठेंगे तब तक वो आसानी से निकलेंगे नहीं। तो A से आसन, B से बोल, C से चलन, जो ढोलक की चाल है, उस ठेके की क्या चाल है, उसका चलन क्या है। तो A से आसन, B से बोल, C से चलन, किसका आसन, किसके बोल, किसका चलन, तो D से ढोलक। ये सब सारी चीज ढोलक के विषय में है। तो मैं भी ऐसे बैठा हूँ। जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हम ऐसे लंबे पैर पसार के नहीं बैठ सकते। तो सबसे पहली ही विधा ये है कि आसन, आपका आसन बड़ा अच्छा होना चाहिए। आपकी बैठने की जो विधा है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो अभी हम ऐसे बैठे हुए हैं। तो ढोलक की जो एक बैठक है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कैसे बैठना है। आपका जो राइट पैर है वो आपकी लेफ्ट थाइस के ऊपर आएगा। जैसे भी अभी मैं नॉर्मल जैसे हम खाना खाने बैठते हैं या पूजा करने बैठते हैं उस आसन में मैं बैठा हुआ हूँ। तो ढोलक लेके जब बैठेंगे तो आपका राइट जो पैर है वो आपकी लेफ्ट थाइस के ऊपर आएगा, थाइस से थोड़ा आगे घुटने के पास, और स्ट्रेट आप बैठेंगे। ये बैठने का मकसद ये है कि आपकी ढोलक है जो आपकी ग्रिप में रहेगी। अगर आप नॉर्मल ऐसे तरीके से बैठते हैं और ढोलक लेते हैं तो जब आप बजाते हैं तो जो भी ठेका बजाएंगे तो वो आप इसमें प्रेशर आएगा और वो गिरने की संभावना रहेगी इसकी। तो यही कारण है कि इस राइट पैर को
लेफ्ट थाइस पर रखते हैं, रख के बैठे ऐसे, और थोड़ा सा आपका पेट का सहारा इसको देंगे, और राइट पैर की जो एड़ी है, इस एड़ी से इसको, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को कहीं भी इन घरों के बीच में जो गैप है उसमें इसको दबाएंगे। ये आपका परफेक्ट आसन हो गया। ऐसे करके बैठ गए, आप आराम से घंटों बैठ सकते हैं। इससे आपकी एक बॉडी की भी एक्सरसाइज होती है, और आप जब ढोलक बजाने बैठेंगे तो बहुत सारे लोग जो मुझसे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके कमेंट्स बॉक्स में आते हैं, सर मेरे गुरुजी मेरे पैर में मूंगी आ जाती है, या वो पैर सो जाना जो बोलते हैं वो हो जाता है, पैर ऐसा भारी सा हो जाता है। तो जब इस तरीके से आप बैठेंगे तो धीरे 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 आपकी हैबिट हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि फिर ये शिकायत आप लोगों को नहीं रहेगी। तो ये आपका आसन हो गया। 20 इसके बोल। अभी जो एकदम बिगनर्स हैं, एकदम जो लर्नर, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि आज मुझे ढोलक गोद में तो आ गई मेरे, पर मुझे क्या बजाना है, तो आज से करीबन 8-10 वीडियो के पहले जो मेरा एक वीडियो आया था उसमें मैंने बताया था। और आज मैं दादरा, जो हमारे यहाँ जो ताल है, कहरवा और दादरा, ये जो तालें ऐसी हैं जो हर आम आदमी या आम बच्चा सीखना चाहता है, क्योंकि ये तालें ऐसी है कि आप कहीं भी बैठ के फंक्शन में, कुछ शादी का फंक्शन हो रहा है, कुछ बर्थडे पार्टी हो रही है, कुछ गीत घर में जो गाए जाते हैं, जो औरतें गाती हैं घर की, उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। वहाँ पर रूपक की बातें या झपताल की बातें या आड़े चौताल की बातें या 3 ताल की बातें नहीं होती, वहाँ सिर्फ कहरवा और दादरा के अंदर ही। तो मैं आज दादरे के साथ में शुरू करूँगा। दादरे का ठेका और खेमटे का ठेका। खेमटे का जो जैसे डबल में जो बजाते हैं वो खेमटा हो जाता है, सिंगल में जब हम बजाते हैं वो दादरा हो जाता है। तो हम दादरे से शुरुआत करेंगे। कैसे छल्ला बजाना है, कैसे बायां होगा, चाटी कैसा साउंड होगा। तो इन सब को शुरू करने से पहले तो सबसे पहले चाटी और बायां का साउंड क्या होना चाहिए, आपका हाथ कैसे होना चाहिए। हाथ कभी भी आप कुछ भी बजाएं तो सबसे पहले आपका हाथ लूज हो, हमेशा लूज रहना चाहिए, लूज रहे हाथ, क्योंकि जितना भी कड़क हाथ होगा, या बजाते समय बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि हाथ हमारा कड़क हो जाता है। कोशिश करें कि हमेशा लूज रहे वो, और जो भी चीज़ें बजाएं बहुत आराम से। आप कुछ भी बजा रहे हो तो आपके घर में और दूसरे व्यक्तियों किसी को डिस्टर्ब भी ना हो, आपकी प्लेइंग में वो असर होना चाहिए। अभी ये चाटी बजाना है, ऐसे करके बजा रहे हैं। अभी इसी को ये बहुत देर तक नहीं बजा सकते, तो इसको एक इससे मीठा टोन भी आएगा, कैसे रखना है। और जो एकदम नए हैं, जिनको नहीं पता है, उनके लिए बहुत विशेष रिंग है ये, जिसको हम छल्ला बोलते हैं। अब तो ज़्यादातर लोग जो ढोलक बजाते हैं वो समझ चुके हैं कि छल्ले के बिना ढोलक बजाना बड़ा मुश्किल है। तो ये कन्नी जो उंगली है, राइट हैंड की कन्नी उंगली, अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट हैंड की कन्नी उंगली, और राइट हैं तो राइट हैंड की कन्नी उंगली में छल्ले को पहनना है। और किसी भी ठेके को बजाने से पहले चाटी का प्रयोग बाद में होगा, पहले वो छल्ला आएगा। तो एक ठेका आपको मैं पहले बजाता हूँ। तो किसी चीज़ को आप किसी को सिखा रहे हैं, उसका प्रयोग पहले आप उसको करके, उसका प्रयोग आप स्वयं करेंगे, तब उसको इंटरेस्ट जगेगा आपका। यहाँ सर आप वो जो ठेका बजा रहे थे उसका बड़ा आनंद आ रहा था, तो वो ठेका कैसे बजेगा वो मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। पर एक बार इस ठेके को हम समझ लेते हैं क्या है। 1 2 1 2 3 4। जितनी बार इसको बजाएंगे, इसका जो बैलेंस है वो एक जैसा होना चाहिए हमेशा। कभी लाउड आ गया, कभी सॉफ्ट आ गया, वो नहीं होना चाहिए। तो इसकी ये ठेका क्या नाम हो गया, इसको हम हमारे बॉलीवुड की लैंग्वेज में जब हम रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में होते हैं तो हमारे एक दूसरे की समझने के लिए इसको एक सेक्सेट का नाम दिया गया है। वेस्टर्न लैंग्वेज में भी इसको सेक्सेट बोलते हैं। हिंदी में जब हम बात करेंगे तो इसको खेमटा बोलते हैं। पुराने गानों में बहुत इसका प्रयोग हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर इसका एकदम सिंपल क्या है, धिन धिन ता चिक धिन ता, धिन धिन ता चिक धिन ता।
ये इसके बोल हैं जो मैंने कहा है। ए से आसन हो गया, बी से बोल। तो बोल क्या है? जब तक आप उसको बोलना नहीं सीखेंगे, जैसे मैंने बजा दिया, तो सुनने में तो आप एक दूसरे से आप बात करेंगे, अरे बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या क्या बजा क्या रहे हैं, आपके कानों को अच्छा लग रहा है। पर जब तक उसके बोलों का आप नहीं समझेंगे कि ये बोल क्या है, जैसे हम किसी को बोलते हैं अरे यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, इसका नाम तो पूछो। नाम क्यों पूछना है? तो नाम पूछेंगे वही बोल है, नाम पूछेंगे तो उनको आप आवाज दे सकते हैं। तो ये नाम का मतलब बोल है। तो इस बोल को हम क्या बोलेंगे? धिन धिनता चिक धिनता, धिन धिनता, धिन धा, जहां भी बोलो के अंदर धा आ गया धा, घ, ग, ये जब शब्द आते हैं तो समझिए कि इनके अंदर बाएं लेफ्ट का प्रयोग होगा, बाएं का प्रयोग होगा। और ता, ना, तिन है, ते टे अपने आप में दोनों अलग हैं। ते टे दोनों की प्लेइंग ऑलमोस्ट सेम है, पर फिंगरिंग का जो टोन है, जब किसी चीज को आप 3 उंगली से बजाते हैं तो उसका साउंड अलग होता है, और 1 उंगली से बजाते हैं उसका साउंड अलग होता है। तो ये बोल हो गए धिन, घे, धिक, घिस्से में घे, ओपन जब साउंड मारते हैं धिन, ये सब जो भी धा, घा, घे, ये सब बाएं से प्रयोग होगा जब भी किसी बोल के अंदर आए। ता, ना, तेटे, तीर, ये सब चाटी से होगा। तो हम ठेके की बात कर रहे हैं, 6 से ठेके की, ठेम ठेकी। तो उसमें ठेका क्या है? धिन धिनता चिक धिनता, धिन धिनता चिक धिन। इस ठेके को मैं प्रॉपर बताऊंगा इसको कैसे बजाना है। एक छोटा सा इसमें पिकअप होगा, उसको बजाएं, क्योंकि पिकअप क्या है, पिकअप लेकर के उस ठेके को बजाने का इंटरेस्ट और बढ़ता है, आपको बजाने का इंटरेस्ट बढ़ता है, सामने वाला जब सुनता है तो उसका इंटरेस्ट सुनने का बढ़ता है। एक ही ठेके को आप कंटिन्यू बजा रहे हैं, हम बैठे हुए में तो भी हमें कैसे, हम 10 मिनट बैठने के बाद हम थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं, थोड़ा हाथ को ऐसे रख लिया, थोड़ा पैरों को सीधा कर लिया, तो वो एक इंटरेस्ट है, आपकी बॉडी को एक रिलैक्स भी मिल रहा है, वैसे ही ठेके को रिलैक्स मिलता है। तो आइए ठेके की तरफ चलते हैं, फिर मैं पिकअप बताऊंगा। पहले हम चाटी समझ लेंगे, चाटी कैसी है, बहुत ध्यान से सुनेंगे और कोई स्ट्रेस की जरूरत नहीं, बड़े शांति से। बहुत सारे घबरा जाते हैं, हमसे कैसे बजेगा गुरु जी, बहुत मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है, सब आसान है। ध्यान से सुनेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 मात्रा है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये चलन हो गया। हमने क्या कहा था? ए से आसन, बी से बोल। अब हम आगे सी पर, सी से इसका चलन। चलन का मतलब चाल जैसा, अभी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये चलन नहीं हुआ। इसकी नजाकत क्या है, इसका तरीका क्या है, इसकी बीट क्या है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। किसी बोल को बोले, उसकी ताली बोलें, उसको स्पष्ट बोलें। अभी धिन धिन ता, धिन, तो ना का उच्चारण होना चाहिए धन के अंदर, धिन 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 धिनता। एक 2 बच्चे सीख रहे हैं हमसे, तो हमने उन्हें बताया, तो गुरु जी इसका उच्चारण हमने किया है, हम बता रहे हैं आपको, सुन लीजिए। बताओ बेटा। तो धिन धिनता चिक धिनता, धिन धिनता चिक धिनता। गलत नहीं है वो जो उन्होंने पढ़ा, क्योंकि धिन धिनता लिखा वही है, धिन धिनता चिक धिनता, पर उसको एक साथ उच्चारण करना है। धिन धिन धिनता नहीं बोलना है, धिन धिनता। क्यों? 1 2 3, धिन धिनता। मात्रा कितनी हो गई? 6। धिन धिनता, 1 2 3, ये 3 हुआ। धिन धिनता चिक धिनता, 4 5 6। तो अब इसको ऐसे भी नहीं बोल सकते, तो फिर चलन खराब हो जाएगा। हमारी बात चलन की हो रही है। ए से आसन, बी से बोल। बोल करेक्ट नहीं होगा। कब तक बोल करेक्ट नहीं होगा? जब तक उसका चलन सही नहीं होगा। तो उसका चलन आपको देखना है कैसे? 1 2 3 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। और कम ले कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, धिन धिन ता टिक धिन ता। ये ताली हमेशा रहेगी। ताली क्या है? गुरु जी ताली तो हमसे नहीं बजेगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं। ताली बजाने के लिए आपसे नहीं कहा जा रहा है, ताली आपके सेल्फ टेम्पो के लिए है। टेम्पो यानी लय, आपकी लय कैसे बनेगी? तो
बैठे हुए हैं, हर जगह लय बनी हुई है। आपने देखा होगा कहीं पर पानी गिर रहा है नल में से, टक टक, उसको किसी ने सेट नहीं किया है, पर उसकी भी एक लय अपने आप में बन जाती है। ये कुदरत की देन है। कभी महसूस करिएगा आपकी टंकी का नल का जो पानी जहाँ से हम खोलते हैं जब नल को, तो थोड़ा सा वो बंद कम रह जाता है, थोड़ा सा खुला रह जाता है, तो टक टक। वो जब आप म्यूजिकल होंगे तो आपको आपका दिमाग वहाँ हो जाएगा, अरे ये लय कैसे बनी हुई है। कई बार होता है नल में से पानी गिर रहा है, टक टक टक, वो उसकी लय कभी ऊपर नीचे बिगड़ेगी नहीं, वही एक उसका टेम्पो है। तो आपको अंदर से अपने ये ताली है। ताली क्या है? आपको अंदर से अपने आप को सेल्फ एक वो देना है, टेम्पो, उसकी लय बनानी है। तो 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, एक पर ताली है, 4 पर ताली है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, समझ गए? अब इसको मैं बिना बताए, बिना ताली बजाए, बिना बोल बताए इसको बजाना शुरू करूं और फिर मैं कहूं समझ गए, तो ये तो मुश्किल है। मैं आपको समझाऊंगा तब आप समझेंगे, हैं? तो ध्यान से इसका एक बार फिर से सुन लेंगे। 1 2 3 1 2 3, 6 मात्रा हो गए। 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3 दोनों मिला के कितना हो गया? 1 2 3 इसलिए कहा जा रहा है कि बोलने में आसान हो। कई लोग 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3, उनको आसानी नहीं होती, कहीं अटक जाते हैं कहीं बोलने में। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, बोल क्या है? धिन धिन ताज धिन ता धिन धिन ताज। इसमें लीन हो जाना है। कैसे मेडिटेशन करते हैं? और ज्यादा अच्छा ध्यान लगाने के लिए आप तानपुरा में चलाया हुआ। तानपुरा की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तानपुरा किस लिए है कि आप कंसंट्रेशन आपका बढ़ता है, आपका ध्यान कहीं और नहीं जाएगा। ये चल रहा है, ये अध्यात्म के लिए बहुत बड़ा काम कारगर है। ये भी चल रहा है आपके साथ में और आपका ध्यान भंग नहीं होगा। ये चलता रहेगा तो एक लीन हो जाएंगे आप। 1 2 3 1 2 3 धिन धिन ता चिक धिन ता धिन। जो उच्चारण आपके मुंह से हो रहा है, जो उसकी जर्ब है, जर्ब यानी जो उसका एक्सेंट है बोलने का, जैसे अब धिन धिन ता चिक धिन ता धिन धिन ता, ये तो हम पाठ पढ़ के आ गए स्कूल में जैसे वैसा हो गया। पर इसका एक्सेंट कहाँ, धिन दूसरे धिन पर कहाँ वजन है और पहले धिन पर कैसे कम बोलना है? धिन धिन ता चिक धिन ता धिन धिन ता चिक। तो जैसे बोलना है वैसे बजाना है। बायां बंद हो जाएगा तो क्या साउंड हो जाएगी? धिन धिकता धिन धिकता। बायां दोनों ओपन रहेंगे तो क्या साउंड हो रहा है? धिन धिनता। तो हम पहले छल्ले से देखेंगे कैसे शुरू हुआ। 1 2 3 1 2 3 धिन धिनता धिन ता 1 2 3। यहां से आ रहा है 1 2 3 1 2 3। बहुत सिंपल है ये। 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। ये चलन हो गया चाटी का। अब बाएं की तरफ देखेंगे, बहुत सिंपल है। बायां दो तरीके से है। बायां कैसा? ताज ताज ताज। इसमें एक छोटी सी ग्रेस लग रही है। ताज 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 ताज। ये सारे बाएं इसमें ओपन है। एक तरीका है इसको बंद करने का, जो मैंने पहले बताया, धिक धिकता धिकता। तो धिक जो साउंड है वो बंद करेंगे कैसे? ये जो धन धिक, इसकी सराउंड को, इसकी आवाज को काटना है अपने को, तब वो साउंड बनती है। धिन ता धिन ताज। कैसे? बायां देखिए कैसे आ रहा है। 1 1 1 2 3 1 2 3।
हल्ला कंटिन्यू चल रहा है, धिंग धिंग ता। मैंने बताया था 1 2 3 1 2 3 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अच्छे से इसको आप समझ गए होंगे। एक छोटा सा पिकअप है जो हमेशा हम बजाते हैं, पर उसकी निकासी प्रॉपर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो इनकम्प्लीट लगता है। क्या है? तक तेरे किट तकला, तक तेरे किट तकला। क्या है? तो इसकी देखें प्लेसिंग कैसी है। तक तेरे किट तक, पहली उंगली से आ रहा है तकला। तो ज्यादातर हम ठेके जब बजाते हैं तो ये बड़ा कॉमन पिकअप है। जो ठेका मैं बता रहा था ये वही है। तो तक तेरे किट तकला 1 2 3 1। पिकअप देखेंगे एक बार 1 2 तक, किनारी में आया तक तेरे किट तकला, तक तेरे किट तकला। उस धीमी ले में बजाएंगे जो मैं बता रहा था उसमें, तो इस पिकअप के साथ बजाएंगे। कैसे? तक तेरे किट तकला। लास्ट के बाया जो सेकंड जो बाया है इसमें ताकत लगेगी थोड़ी सी। पहला बाया ओपन रहेगा। ये तिहाई हो गई। ओके, तो आशा करता हूँ आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो एकदम लर्नर, एकदम बिगनर्स, जिनको मालूम नहीं है कि कैसे ढोलक बैठना है। मैंने बताया ए से आसन, बी से बोलना, सी से उसका चलन। तो इसको बहुत दिमाग में रखें, ध्यान से इसको सुनें। और नेक्स्ट कंटेंट में जो थोड़ा अच्छा बजा रहे हैं, मीडियम रेंज में, उनके लिए लेकर आऊँगा। आप भी इंजॉय करें। और जो अच्छा बजा रहे हैं उनके लिए ऐसा नहीं कि ये लेसन नहीं है, उनके लिए भी ये लेसन है। उसको भी ध्यान से सुनें, क्योंकि हर चीज़ सीखने के लिए हर चीज़ अच्छी है। बायां इसमें भी आपको एक सीखने को मिलेगा, कहाँ दबाना है, कहाँ खोलना है, क्या चांटी की आस है। खूब रियाज करें अच्छे से। और जो भी कमेंट्स बॉक्स में आप चाहें अपनी फरमाइश लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। बाकी इसका बोल वगैरह जो हो मैं इसमें लिख के भेजूँगा। और खूब अच्छे से रियाज करें, स्वस्थ रहें। राधे राधे।